कोई काम नहीं हो रहा इस देश में, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। किसी अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बात जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला। ललन सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आज सिर्फ एक व्यक्ति के नाम के लिए पूरा काम किया जा रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। 2024 में अगर ये लोग आ गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया संविधान है उस संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान बना दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि आप लोग पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू इस वक्त बड़ी भूमिका में है और उसको लेकर आप लोग तैयार रहिए, नीतीश कुमार के सिपाही हैं। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने नए संसद भवन का जिक्र किया और कहा कि वो अभी तक खुला ही नहीं है और बस एक व्यक्ति को इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए भारत में आज ये काम हो रहा है। इमरजेंसी से भी बुरी स्थिति है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, पूरा बयान सुनवाते हैं। कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका, और ये बहुत सही परिप्रेक्ष्य में सही विषय है, क्योंकि आज आपकी भूमिका बहुत है। आप सभी जनता दल यूनाइटेड के साथी हैं, आप सभी नीतीश कुमार जी के सहयोगी हैं, साथी हैं। कई लोग पुराने समय से उनके सहयोगी रहे होंगे, समता पार्टी के शासन के समय से, और कई लोग नए भी जुड़े होंगे। लेकिन आप सभी लोग नीतीश कुमार जी के नीति और उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सही सब विषय है, क्योंकि आज जो देश की हालत है, आज जो देश की स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। हम लोगों ने 1975 का आपातकाल भी देखा था, इमरजेंसी भी हम लोगों ने देखी थी। इमरजेंसी में जो स्थिति थी उससे भी आज बदतर स्थिति इस देश की हो चुकी है। कोई काम नहीं हो रहा इस देश में, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है और सिर्फ इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम आज तक देश में हो रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो आपातकाल से एक कदम आगे अधिनायकवाद की तरफ देश बढ़ रहा है। एक व्यक्ति के पर सारा देश केंद्रित किया जा रहा है, हर काम उसके नाम से हो रहा है। कोई भी चीज देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी पर केंद्रित होगा। भाई अभी एक साधारण बात हम आपको बता रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण कराया और नए संसद भवन का निर्माण कराया। हम सब लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि संसद भवन है बना हुआ और उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उस महत्व को समाप्त करके नए संसद भवन बनाने की क्या आवश्यकता है? हजारों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन बनाया मोदी जी ने। और 4 महीना पहले, 3 महीना पहले उसका उद्घाटन हो गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया
और अभी संसद का सत्र 11 तारीख को खत्म हुआ। किसी को उस संसद भवन के अंदर जाने का, प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए कि संसद भवन के अंदर सिर्फ अभी काम चल रहा है पूरा, और इसलिए कोई उसको घुस के नहीं देख सकता था। और सिर्फ इसलिए उद्घाटन किया गया कि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें लिखा जाए कि नए संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले, उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अरे बदल, अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बात जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है, उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान वो करने वाले। इसलिए खतरनाक स्थिति है देश में, और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो रहा है आज देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। भाई 2014 में आज तो बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है, यह तो बताना चाहिए उनको। 2014 में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में। जो लड़के, नौजवान लड़के इंजीनियरिंग, मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया, और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था, वो विभाग था डिफेंस। सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था, घूम घूम के हर जिला में दौड़ होता था, और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान, 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था। उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ।